हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, जो भी इस चैनल में नए बच्चे जुड़ते हैं वो इस चैनल को, जो भी सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के हैं और उनको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के इजी लेक्चर्स चाहिए, जिससे कि वो अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर कर सके, चाहे मैथ्स का हो, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो। वो बच्चे इस चैनल से जुड़े। आगे चल के आने वाले दिनों में मेरा टारगेट है 6 to 10 सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम है, उनके मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के लेक्चर्स प्रोवाइड करूं और उसमें किसी एक बुक को बेस मानते हुए, जैसे मैंने यहाँ 10th क्लास उठाया है तो यहाँ पे मैंने आर.एस. अग्रवाल की स्टैंडर्ड बुक लिया है, उसी प्रकार आईसीएसई में, उसी प्रकार यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, उसी प्रकार यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, वहां पर तीनों की किसी एक एक बुक को बेस मानते हुए मैं सारे चैप्टर करा पाऊं, ऐसी मैं कोशिश कर पा रहा हूं। जो भी नए बच्चे इस चैनल से जुड़े वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी बेल आइकन की जो घंटी है बगल में, उसको आप प्रेस करें, जिससे कि कोई भी वीडियो यहाँ से अपलोड किया जाए उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बच्चों, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं, जो भी चैप्टर्स में आ रहे हैं। इसके बाद मैं अंशाल भी कराने की कोशिश करूंगा और उसी सीक्वेंस में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एक कंप्लीट सीरीज को खत्म किए हैं, जो भी 4-5 चैप्टर थे, और हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस का पिछले वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश की है कि हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। इस वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस के हम आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, 10 से 15 जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं और जिनसे हाइट एंड डिस्टेंस नाप का टॉपिक बहुत ही इजी तरीके से क्लियर हो सके। बच्चे, यहाँ पे मेरा चैप्टर नंबर 14 है। अगर मैं 14.1 हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th की बात करने की कोशिश करूं, 14.1 मेरे एक्सरसाइज का नाम है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये समझ पाएंगे कि हमको क्या करना है। तो यहाँ पे मैं पहला सा क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब बच्चों, यहाँ पे हम लोगों को शायद क्वेश्चन लिख पाना बहुत ही मुश्किल होगा, तो इसके लिए जरूरी है कि जब कभी भी आप इस वीडियो को देखें हाइट एंड डिस्टेंस का, तो आपके पास आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, उसके आपकी किताब होना चाहिए, या अगर आप फोन से देख पा रहे होंगे तो वहां पे क्वेश्चन से लिखे हुए हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, आप वहां से देख सकते हैं आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है उसके, और देन आप उसका सॉल्यूशन का प्रॉपर तरीका देख सकते हैं कि हमें किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि मैं बताने की कोशिश करूं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड from a point on the ground which is 20 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of top is found to be 60 degree. Find the height of the tower. और आपको टेक बता रखा है कि स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू 1.732 लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक टावर है जो कि ग्राउंड पर वर्टिकली स्टैंड है। तो सबसे पहले हम लोग एक टावर बनाने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये हमारा टावर है, वर्टिकली मतलब 90 डिग्री पर, यहाँ पे ये किसी ग्राउंड पर क्या है, खड़ा है। ये देखिए 90 डिग्री पर, ये मेरा नीचे क्या लिखा हुआ है बताओ, ग्राउंड मेरे प्यारे बच्चों लिखा हुआ है, जो कि मेरा ग्राउंड है जिस पर ये टावर खड़ा हुआ है वर्टिकली। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में कहीं पर हमें एक पॉइंट लेना है जो कि 20 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये टावर का क्या होगा, हमारा फुट होगा। इस फुट से हमको ग्राउंड में कहीं 20 मीटर की डिस्टेंस को कंसीडर करना है। तो अगर हम लोग लेट करें कि ये हमारा जो यहाँ तक की ये डिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चों, वो कितना दूरी पर है, 20 मीटर की डिस्टेंस है। तो ये 20 मीटर की डिस्टेंस पर यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, यहाँ पर क्या होगा, कोई ऑब्जर्वर खड़ा है और वो देख पा रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द
टॉप ऑफ द टावर, जो ये टावर का टॉप है, यहाँ पे टॉप होगा, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से वो देख पा रहा है। बताओ कितने डिग्री देख पा रहा है? 60 डिग्री देख पा रहा है। तो आपसे कह रहा है कि आपको टावर की क्या फाइंड आउट करना है? हाइट फाइंड आउट करना है। आपको टावर की मेरे बच्चे क्या निकालना है? हाइट निकालना है। आप सामने देख सकते हैं क्वेश्चन है, टावर है, ग्राउंड है, कोई ऑब्जर्वर है, ग्राउंड जो टावर का फुट है वहां से 20 मीटर की डिस्टेंस पर है और वहां से वो टावर के टॉप को देख पा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री देख पा रहा है। उस सेकेंड्स में आपको टावर की हाइट निकालने की कोशिश करना है। यहाँ पे हर क्वेश्चन आपका राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई देगा। तो अगर हम लोग देखें कि इस 60 डिग्री के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, देखिए शुरुआत हो गई है, P अपॉन B हमारा tan होता है। तो अगर हम लोग ट्राइंगल ABC की बात करने की कोशिश करें तो आप कहोगे कि सर जो हमारा tan 60 होता है वो हमारा बनेगा परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC, जो कि कोई भी एंगल लेते हैं उसके सामने की साइड P होती है, बार बार बता चुका हूं पहले दिन से, और 90 के सामने की साइड H होती है और ये जो बचती है वो B होती है। अब बताओ मेरे बच्चों, AB जो हमारे टावर की हाइट चाहिए, नीचे बेस हमारा BC 20 मीटर है और tan 60 की वैल्यू मेरे बच्चे कितना होते? √3 होते। तो आप कहोगे सर √3 = H upon 20। अब आप कहोगे कि आप सर अगर क्लास मल्टीप्लाई कर दीजिए तो H की वैल्यू कितना हो जाएगा? 20√3 मीटर। दैट इज योर फाइनल आंसर। लेकिन यहाँ पे इसने बोला है कि आपको √3 की वैल्यू बताओ कितना लेना है? 1.732। तो अगर आप इस चीज को मल्टीप्लाई कर दोगे तो बताओ कितना आ जाएगा? 34.64 मीटर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पे हमको √3 की वैल्यू दे देगा एग्जैक्ट रूप से क्वेश्चन में, वो हम पुट कर देंगे, वरना यहीं भी स्किप कर देंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप देख पा रहे हैं कि किसी भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 सेकंड 40 सेकंड में, अगर मैं इतना मेंशन ना करूं आपको समझाने के लिए, सीधा टावर ऑब्जर्वर ग्राउंड बनाऊं और सीधा सॉल्व करूं, तो 30 सेकंड 20 सेकंड से ऊपर का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, इसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेने की कोशिश करूंगा। जैसे कि यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सवाल है आप लोगों के लिए, हम लोग उसको जानने की कोशिश करेंगे। इसी का नंबर 2 14.1 एक्सरसाइज का ये नंबर फर्स्ट था और हम लोग अब नंबर 2 देखने की कोशिश करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है कि ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द लेवल ग्राउंड attached to a string inclined at 60 degree to the horizontal. Find the length of string assuming that there is no slack in it. Take √3 1.732. ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम लोग इसकी मीनिंग को समझेंगे कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक काइट है, इज फ्लाइंग, वो उड़ रही है, एट ए हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द लेवल ग्राउंड, ग्राउंड से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। बिल्कुल भाई बना दो। यहाँ पे कहीं पे बताओ हमारी क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे हमारी ये काइट होगी, ये हमारा यहाँ पे कहीं पे ग्राउंड होगा और यहाँ से कितने मीटर की हाइट पर उड़ रही है? 75 मीटर की हाइट पर उड़ रही है। ऐसे 75 मीटर की हाइट पर ऊंचाई पर उड़ रही है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बता रखा है कि अटैच टू ए स्टिक। अब इसको उड़ाना है, ऐसे 90 डिग्री पर तो उड़े नहीं, यहाँ पे कहीं पे डोरी लगी होगी, पतंग पे बंधी होगी जो काइट है, और यहाँ पे कोई बंदा खड़ा होगा या इधर साइड जो कि ऐसे ऐसे उड़ा रहा होगा। तो यहाँ पे ये हमारी स्ट्रिंग है, ये हमारी काइट की क्या है मेरे प्यारे बच्चों? स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में बता रखा है कि एकदम से सीधी स्ट्रिंग है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब पतंगे उड़ती हैं तो कुछ इस तरीके से बनता हुआ नजर आता है, यू शेप का कर। इसने बताया है कि ये चीज यहाँ पे नहीं है, स्ट्रिंग में कोई भी स्लैकनेस नहीं है, ढीलापन नहीं है, बिल्कुल एकदम टाइट स्ट्रिंग है। आप समझ लीजिए, ये आपको एज्यूम करना है, एजम्पशन है आपका। क्या करना है? एज्यूम करना हूं। तो आपको बता रहा है कि उस समय आपकी जो स्ट्रिंग है वो हमारी हॉरिजॉन्टल के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री के बना रही है। तो आपको उस हिसाब से आपको क्या कंसीडर करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इसी स्ट्रिंग की जो आपको लेंथ है उसको क्या करना है? पता करना है। एक क्वेश्चन में मैं दो चीजें क्लियर करूंगा। जैसे कि यहाँ पे एक तो सिर्फ स्ट्रिंग की इसने लेंथ पूछा है, या ये भी पूछ सकता है कि जो ऑब्जर्वर है उसकी ये फुट से डिस्टेंस कितना है।
ठीक है, क्योंकि टावर का तो फुट होता है लेकिन काइट का तो फुट होता नहीं है, इसी वजह से इसने फुट नहीं पूछा। लेकिन जैसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया था तो आप उस चीज को समझने की कोशिश करिए। चलिए, इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना ABC, और इसमें ये एंगल कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 90 डिग्री हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे कि सर इस 60 के लिए ये परपेंडिकुलर दिया है हाइपोटेन्यूस, जो एंगल दिया है उनके लिए हम लोग दो रेशियो में जो साइड ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो PBP अपान HHB होता है उसमें जो मेरे प्यारे बच्चों साइन होता है वही तो होता है P अपान H। हमें परपेंडिकुलर चाहिए और उसके रेस्पेक्ट में, सॉरी परपेंडिकुलर दिया उसके रेस्पेक्ट में हाइपोटेनस पूछ रहा है। तो आप कहोगे कि सर जो ट्राइंगल ABC है उसमें अगर हम लोग साइन 60 ले ले तो बताओ उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो आप कहोगे सर कि AB अपान हाइपोटेनस AC, हमारा P अपान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यस हो जाएगा। अब साइन 60 की जो वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है, √3/2 होता है, और जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू कितना दे रखा है, 75 दे रखा है, और जो स्ट्रिंग की लेंथ है वही AC है, ये हमसे पूछ रहा है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप कहोगे कि सर √3 मल्टीप्लाइड बाई AC, 75 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो आप कहोगे कि सर AC की वैल्यू कितना हो जाएगी, 150 अपान √3 मीटर। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो √3 है उसकी वैल्यू दे रखा है 1.732, इसलिए हमको पुट करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको रख दोगे 150 अपान 1.732, तो आप इसको डिवाइड कर लेना, तो जो आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर मैं कैलकुलेटर से कर देता हूं, आप इसको सेल्फ डिवाइड कर लेना, ये लगभग 86.6 मीटर मिलेगी। लगभग कितना मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों, 86.6 मीटर के अप्रॉक्सीमेट मिलेगी। आप देख सकते हैं कि किसी भी हाइट एंड डिस्टेंस का जो भी क्वेश्चन है उसमें हमको किस तरह से लैंग्वेज दी रहती है, किस तरह से क्वेश्चन दिए रहते हैं, और किस तरह से हमको उनको लिखते हुए प्रॉपर तरीके से कितना इजी स्टेप में क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। यही क्वेश्चन बच्चे को समझ में नहीं आते, क्या एलिवेशन, क्या डिप्रेशन, क्या स्ट्रिंग, क्या टावर, क्या ग्राउंड। तो आप देख पाएंगे ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं इनसे भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों के सामने करा पाऊंगा, ऐसी मेरी कोशिश है। बस आप लोगों से सिर्फ एक सपोर्ट चाहिए कि जो बच्चे नए चैनल से जुड़े वो एक तो खुद सब्सक्राइब करें, साथ में दूसरे जो उनके फ्रेंड हैं उनको भी बताएं कि किस तरह से मैथ्स हमको पढ़ना है, कितना सिंपल लैंग्वेज में पढ़ना है। क्योंकि मैं अपने बचपन से एक ही बात सुनता आ रहा हूँ, मैथ इज द डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथ इज द डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथ इज द डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो उस चीज को मैंने खुद से अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से पहले पढ़ा और उसके बाद उसको इजी बनाया और देन उसको आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन रहा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही प्यारा सवाल है, नंबर 4, बड़ा जल्दी मिल गया। यहाँ पे अगर हम लोग करने की कोशिश करें, क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही प्यारा सवाल है, एक्सरसाइज 14.1 का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए। 14.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जरूर ये आप लोगों से कहीं ना कहीं पेपर में पूछा जाएगा या पूछा गया होगा। ये क्वेश्चन तो 1 मार्क्स के थे, ये सामने जो क्वेश्चन होगा नंबर 4 वो कम से कम आपका जो है 4 नंबर का सवाल बनेगा। बहुत ही प्यारा सवाल है, उसको मैं पढ़ूंगा और आप लोगों के सामने कितना इजी करा सकता हूँ वो चीज मैं कराने की मेरे प्यारे बच्चों कोशिश करूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर पहले 4 आसानी से पढ़ता हूँ और देन हम लोग उसका मतलब समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दे रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर up from 2 points at a distance 5 meter and 20 meters from the base of the tower and in the same straight line with it or complementary angle, then find the height of the tower। चलिए ये सवाल हुआ, अब हम लोग इसकी मीनिंग समझेंगे। क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको लेना है आप द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का लेना है, फ्रॉम द 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से लेना है। एक जो टावर के बेस से 5 मीटर पे लेना है और एक टावर के बेस से 20 मीटर पे लेना है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसने कह रखा है कि एक टावर है, ये टावर है, नीचे टावर किसी बेस पर खड़ा होगा, ठीक है, ये टावर का फुट है, यहां से हमको
एक ही तरफ लेना है, इसने साफ साफ बोल के रखा है। एंड इज द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट, एक ही तरफ लेना है कि यहाँ पे जो भी हमको लेना है दो पॉइंट, वो एक हमारा कितने मीटर पे लेना है, 5 मीटर पे लेना, और एक हमारा मेरे प्यारे बच्चों कितने मीटर पे लेना है, एक हमारा 20 मीटर पे लेना है। बहुत ही प्यारा सवाल आप लोगों के लिए लेना है। और कॉम्प्लीमेंट्री तो कह रहा है कि इस जगह से एक बार बंदा देखता है 5 मीटर से टावर के टॉप को, एक बार 20 मीटर से देखता है टावर के टॉप को, तो आपको देख पाता है कि ये जो दो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको बनते हुए दिखाई देंगे, एक ये बन रहा होगा, एक ये बन रहा होगा। इन दोनों में मेरे प्यारे बच्चों कैसा रिलेशन है, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। बताओ क्या कह रहा है कि ये जो दोनों में रिलेशन बन रहा है वो कैसा रिलेशन बन रहा है, दोनों में जो भी एंगल होगा इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब दोनों का सम 90 डिग्री होगा। बताओ क्या होगा, दोनों का सम 90 डिग्री होगा, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने बोल रखा है बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब बताओ ये क्वेश्चन करने के लिए हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता है कि हम एक 30 ले लें, एक 60 ले लें, एक 45 ले लें, दूसरा 45 ले लें, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो आप कहोगे कि सर ऐसा करते हैं हम लोग कोई अननोन एंगल लेते हैं, तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री बोल रखा है तो आप कहोगे कि सर एक एंगल आप थीटा ले लीजिए, दूसरा एंगल आप क्या ले लीजिए 90 माइनस थीटा। ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे, तभी ये कॉम्प्लीमेंट्री है मेरे प्यारे बच्चों। और इन दोनों का सम अकॉर्डिंग टू डिफिनिशन बताओ कितना आएगा, आप कहोगे कि सर 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री का तो यही मतलब है कि कोई भी दो एंगल लेना है जिनका सम 90 आ जाए उसे कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। और इसने कॉम्प्लीमेंट्री बोल रखा है तो हमें एंगल ऐसे लेना है कि दोनों का प्लस करने पर कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। या एक अगर हमने थीटा माना तो दोनों का सम 90 होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब हम लोग टावर को रिप्रेजेंट कर देंगे ए बी से, और इस पॉइंट को सी से, इस पॉइंट को डी से। हमको टावर की हाइट फाइंड आउट करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, ऐसे से। अब आप देख पाएंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको टावर की हाइट प्यारे बच्चे चाहिए। बहुत ही प्यारा सवाल आप लोगों के लिए। तो अगर हमें टावर की हाइट चाहिए, एच चाहिए, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। जैसे मैं आपके सामने बनाने की कोशिश करूं तो बच्चों को दिख भी रहा होगा, तो बच्चे कहेंगे सर एक ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल है, दूसरा ट्राइंगल एबीडी राइट एंगल ट्राइंगल है। अब यहाँ पे हमको एंगल के कोरस्पॉन्डिंग जो दिया है जो नहीं दिया है उस चीज को लेना है। यहाँ 90 माइनस थीटा एंगल दिया है, उसके सामने ये परपेंडिकुलर दिया है और नीचे बेस दिया है। तो आप कहोगे कि एबीसी में जो रिलेशन आप ले लीजिए वो tan का होता है परपेंडिकुलर बेस, तो उसको मैं लिख दूंगा tan, और एंगल हमारा एग्जैक्ट कितना है 90 माइनस थीटा दे रखा है। परपेंडिकुलर हमारा मेरे प्यारे बच्चों AB है, बेस हमारा BC है। तो tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितना होती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जाने थे कि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होता है, और सब प्लस होते हैं। जब 90 माइनस थीटा होता है तो tan हमारा कॉट में चेंज हो जाता है। तो आप कहोगे कि सर ये कॉट थीटा है जिसकी वैल्यू AB की वैल्यू h है, BC की वैल्यू हमारी कितनी है 5 है। तो cot थीटा की वैल्यू h/5 होगी। इसको मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, इसको मैं यही छोड़ दूंगा। अब मैं ABD में लूंगा, तो आप कहोगे कि सर ABD में अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर भी ये बड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। आप tan थीटा ले लीजिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आप कहोगे कि सर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, tan थीटा की वैल्यू AB की वैल्यू बताओ, AB है और BD बेस है हमारा, तो tan थीटा की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों AB कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर h हो जाएगा, BD कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, सॉरी 5 नहीं, BD मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे कहेंगे कि सर हमें यहाँ टावर की हाइट कुछ पता करना है, यहाँ पे हमें थीटा का कोई मतलब नहीं है, तो मीन्स हमें थीटा को एलिमिनेट करना है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों एलिमिनेट करना है कि नहीं एलिमिनेट करना। तो आप कहोगे कि सर बहुत ही सिंपल है, इन दोनों का हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा है कि tan और cot को कैसे खत्म करना है। ये हमें नहीं खत्म करना है, ये खुद ही अपने आप को खत्म कर देते हैं, क्योंकि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो मैं कहूंगा अपने बच्चों से कि अगर रेसिप्रोकल है तो बताओ मैं tan थीटा इंटू cot थीटा को वैल्यू 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे tan दिया है और cot दिया है इसलिए मैंने tan और cot ही लिया है। तो बच्चे
कहेंगे कि सर tan थीटा की वैल्यू h/20 दे रखा है, cot थीटा की वैल्यू h/5 दे रखा है, उसको मैं पुट कर दूं, h से h स्क्वायर हो जाएगा, 20 से 5 100 हो जाएगा इक्वल टू 1, h स्क्वायर इज इक्वल टू क्रॉस इनटू करने पर 100 हो जाएगा, h की वैल्यू 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। दुनिया में कौन नहीं जानता कि 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। तो बताओ टावर की हाइट कितना आ जाएगी, 10 मीटर आ जाएगी। आप देख पा रहे हैं कि जितना भी डिफिकल्ट चैप्टर मैंने लिया है उसमें से आप देख पा रहे हैं कि कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जिसकी लैंग्वेज को आप पढ़ते हुए कितना इजी तरीके से कर पाते हैं। आप देख पाएंगे जब आप पूरी वीडियो को देखेंगे, आपको स्किप नहीं करेंगे, तब आपको एक अच्छा नॉलेज मिल पाएगा। आपको अपने सामने सीबीएसई बोर्ड आर.एस. अग्रवाल जो बच्चे हैं उनको रख लेना है, वहां से क्वेश्चन पढ़ना है और उस चीज को यहाँ पर देखना है अप्लाई करते हुए। मैंने चीजों को बिल्कुल लाइन बाय लाइन बिल्कुल सिंपल बताने की कोशिश किया है। एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपके मन में पुट अप हो सकता है, मैंने खुद पुट अप करके और खुद समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में। ये मेरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश है और कोशिश आगे चल के बनी रहेगी। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 था जो कि बहुत ही प्यारा सवाल था और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है अब तक के सवालों में। इसके बाद हर तरीके के एक क्वेश्चन है, उसके बाद सब एक तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जैसे एक ये सवाल हो गया, इसी पर अभी एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे एंगल नहीं दिया था, अभी एंगल दे देगा। जैसे अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो हर टाइप का मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा आपको। 4 के बाद मैं 5 की अगर लेके चलने की कोशिश करूं, जैसे मैं देख पा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, ये सब बिल्कुल एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 तक बिल्कुल सेम कैटेगरी के सवाल हैं। 9, 10 ये सब बिल्कुल एक है, जाके 11 से चेंज हो रहा है। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 तो हमने किया, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक ही कैटेगरी के सवाल हैं। इसमें से अगर हम लोग किसी भी क्वेश्चन को एक ले लेंगे तो सारा क्वेश्चन अपने आप फिनिश हो जाएगा। इसमें से मैं ज्यादा बात न करते हुए नंबर 6 क्वेश्चन लेने की कोशिश करूंगा। तो आप समझ लीजिए कि 1, 2, 3 हम 3 सेम था, 4, 5 में 20 में हमने 5 किया। अब हम 4 नंबर हमने किया, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेम है तो हम उसमें 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप मेरे प्यारे बच्चों आप यहां से पढ़ोगे तो मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। इसमें बोल रखा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वाटर टैंक ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड द डेप्थ ऑफ द टैंक। ये तो हमने पहले अभी क्वेश्चन पढ़ा, अभी हमने मीनिंग नहीं समझा। अब हमारा टॉपिक होगा कि हम इसका क्वेश्चन पढ़ने के बाद छोटा सा डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद इसकी मीनिंग निकालेंगे। कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट, किसी पॉइंट से जो कि ग्राउंड में है 40 मीटर की दूरी पर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये हमारा प्यारा बच्चे टावर है, कहीं ग्राउंड पे होगा। ये हमारा क्या है, और टावर के फुट से 40 मीटर की डिस्टेंस पर यहां पर कोई बंदा खड़ा होगा। यही तो मतलब हम निकाल पा रहे हैं। टावर से ग्राउंड से 40 मीटर की दूरी पर आप देख पा रहे होंगे, सिंपल सी लैंग्वेज है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। क्या कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस टावर के टॉप का, ये टावर का टॉप है, बताओ कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वाटर टैंक। वाटर टैंक कहाँ है, ऑन द टॉप ऑफ द टावर, मतलब इस टावर के टॉप पर यहां पास एक वाटर टैंक रखा है। वाटर टैंक ऊपर रखा है, जैसे हम लोग टावर पे ऊपर टंकी रख देते हैं, पानी की टंकी रखी है। ये इसने बता रखा है कि अगर हम लोग इस वाटर टैंक के जो यहाँ पे टॉप है इसका सेम जगह पे एंगल ऑफ एलिवेशन देखें तो 45 डिग्री है। ये मार्क है
बेस के साथ हमको लेना है, ग्राउंड के साथ लेना है एंगल ऑफ एलिवेशन को। तो ये हमारा वाटर टैंक ऊपर रखा है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन सेम जगह से कितना है 45 डिग्री है। तो आपसे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड डेप्थ ऑफ द टैंक। तो हमारे ये टावर है, इसकी हमको हाइट निकालना है और हमें वाटर टैंक की डेप्थ निकालना है। यस, आप देख पा रहे हैं बहुत ही प्यारा सवाल है आप लोगों के लिए। हमें वाटर टैंक की हाइट निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, और वाटर टैंक की हमको डेप्थ कंसीडर करना। डेप्थ का मतलब ये होता है कि जब आप वाटर को ऊपर से नीचे मेजर करते हैं, जैसे टंकी में आप देखते हो ऊपर से नीचे कितना पानी भरा हुआ है, तो वहां पे हम लोग डेप्थ लेते हैं। और जब हाइट बोला जाता है तो आप नीचे से ऊपर कोई चीज को देखते हैं, ये दोनों में अंतर होता है। डेप्थ तब कंसीडर होती है जैसे डैम की डेप्थ होती है, आप ऊपर से देखते हैं कि इसमें कितना पानी भरा हुआ है। बात समझ में आ रही हो? लेकिन अगर कोई चीज एरोप्लेन है ऊपर उड़ रहा है तो आप कहोगे कि एरोप्लेन की हाइट कितनी ऊंचाई पर ऊपर उड़ रहा है। हम लोग इसको ABCD मान लिए, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। मेरे प्यारे बच्चे कहेंगे बहुत ही सर छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ दो राइट एंगल ट्राइंगल हमको दिख रहे हैं। कौन कौन से मेरे प्यारे बच्चों? एक ABC दिख रहा है और एक हमारा ABD दिख रहा है। बहुत सारे सवाल हैं 6, 7, 8, 9, 10, 6 to 10 बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, किसी में कोई अंतर नहीं है। किसी में टावर है, किसी में वाटर टैंक है, किसी में टावर के ऊपर झंडा गड़ा रहेगा, अलग अलग लैंग्वेज होगी बट डायग्राम सबका एक ही बन रहा है, मैंने पढ़ के देखा। तो आप देख पा रहे हैं ABC राइट एंगल ट्राइंगल में आप देख पा रहे होंगे कि ये ABC जिसमें कि हमारा 90 डिग्री है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे ये हमारा 30 डिग्री है। ध्यान से देखिएगा ABC के लिए हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, तो 30 के लिए ये परपेंडिकुलर है BC और बेस AB है। अगर मैं लिखना चाहूं तो आप कहोगे कि सर tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस AB। आपने देखा होगा आपका कि एक ही क्वेश्चन था जिसमें साइन या काश लगा था स्ट्रिंग वाले में, बाकी जितने क्वेश्चन आपने किया उसमें tan ही लग रहा है बार बार, इसलिए मैंने बताया था 80 से 90% क्वेश्चन में tan लगेगा। तो tan 30 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 1/√3 होती है। और जो हमारा BC है नहीं पता है उसको H हमने माना है, और AB को हमने कितना माना है 40 माना है। तो अगर मैं क्रॉस इंटू कर दूंगा √3 इंटू H इक्वल टू 40 हो जाएगा। तो मेरे बच्चे कहेंगे सर H इक्वल टू 40/√3 मीटर। आप देख पा रहे हैं कि जो टावर की हाइट आएगी और 40/√3 मीटर आएगी। रेशनलाइजेशन कर सकता है, मैंने बताया था मोनोनोमियल टर्म्स का √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो ऊपर आ जाएगा 40√3/3 आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज होगी। अब जब मेरे बच्चे यहाँ पे हम दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल लिए ABD जिसमें हमारा एंगल 45 है, तो आप कहोगे कि सर tan 45 लेंगे, तो उस समय हमारा परपेंडिकुलर बताओ कितना है BD। परपेंडिकुलर हमारे मेरे प्यारे बच्चों कितना है BD, और बेस मेरा प्यारे बच्चों कितना है AB है। तो tan 45 की वैल्यू 1 है, और BD हमारा बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे कि सर टावर की हाइट है प्लस वाटर टैंक है, कितना हो जाएगा H प्लस X हो जाएगा। और बेस हमारा AB ऑलरेडी कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 40 दे रखा है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप ही कहोगे कि सर H प्लस X की वैल्यू कितना आ गई 40 आ गई। अब बताओ तुमको H पता है तो X नहीं निकाल पाओगे, तो H की वैल्यू रख दोगे, कहोगे सर 40/√3 हमने पुट कर दिया और प्लस X इज इक्वल टू 40 पुट कर दिया। X की वैल्यू बताओ कितना आ गई 40 माइनस 40/√3। अगर आप इसका भी लिख देते हैं तब भी आपका प्रॉपर आंसर है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दे तो ज्यादा देखने में अच्छा लगने लगेगा। तो आप कहोगे सर क्या करें, कुछ नहीं करना, √3 LCM ले लो, तो 40√3 माइनस 40 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब बहुत है तो क्रॉस इंटू रेशनलाइजेशन कर दो, √3 से इंटू ऊपर नीचे, तो 40√3 माइनस 40 और ये ऊपर कितना हो जाएगा √3 अपान नीचे बताओ कितना हो जाएगा 3 मीटर। दैट इज योर फाइनल आंसर। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी हाइट एंड डिस्टेंस के जो भी क्वेश्चन है मैं पूरी मैथ में ऐसे खत्म कर दूंगा। मैंने बहुत अच्छे से इसको तोड़ा है जी स्टेप में, और बहुत बच्चों की डिमांड आई जहां जहां पे मैंने पढ़ाया कि सर आप एक यूट्यूब पर बच्चों को पढ़ाइए, सब लोग मिल नहीं सकते हैं
और बच्चे मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री से, डिफिकल्ट लैंग्वेज से बहुत परेशान हैं। अलग अलग बच्चे अलग अलग टीचरों से पढ़ते हैं और न चाहते हुए भी पढ़ना पड़ता है, जो कि उनको टीचर अवेलेबल से नहीं हो पाते। तो आप उस चीज को बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताते हैं, तो आप एक बार यूट्यूब पर बताइए, जिससे दुनिया के कोने कोने के सभी बच्चों का इसका लाभ आसानी से मिल सके। तो इसीलिए इसी पहल पर मैंने यूट्यूब पर पढ़ाना आप लोगों के बीच शुरू किया है। बस अब आपसे ये उम्मीद है कि आप इस चैनल का सपोर्ट करें और 6 to 10 दुनिया में कहीं पर भी कोई भी बच्चा रहेगा, किसी ट्यूटर के पास, किसी कोचिंग के पास कहीं नहीं जाने की जरूरत है। मैं घर बैठे सारा कंटेंट दूंगा। ऐसे ही मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि 10th का बोर्ड है, इसलिए मेरे द्वारा सबसे पहले बोर्ड पेपर के लिए ज्यादा ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। पर डे 2-3 वीडियो शूट किए जा रहे हैं और मेरी कोशिश है कि 1 साल के अंदर ऑल बोर्ड यूपी, सीबीएसई, आईसीएसई मैं आप लोगों के बीच सारा कुछ कंटेंट दे पाऊं और बच्चे उस चीज का एक अच्छा सा फायदा ले सके। इसी के साथ आज की वीडियो को मैं खत्म करता हूं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के बाकी टाइप के जो भी क्वेश्चन है या पेपर में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ मैं थैंक यू कहता हूं आप लोगों को। हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।